तो स्टूडेंट्स कैसे हैं सब। होपफुली इसके पहले की वीडियो जो मैंने बनाई थी ट्राइब्स के ऊपर आपको पसंद आई होगी। और इस बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अदर ट्राइब्स जो फोर्थ पॉइंट था अपना आपको याद होगा। तो अदर ट्राइब्स में हम सबसे पहले बात करते हैं मोंगलोइड की। दोस्तों मोंगलोइड के बारे में सुना होगा। मंगोल बादशाह जो था चंगेज़ खान, आपने उसका नाम भी सुना होगा। बस ये उसी की ट्राइब्स के लोग हैं। तो अब जो मेन पॉइंट्स है आप हम समझ लीजिए कि जो मोंगलोइड्स जो है मोंगलोइड्स दे केम फ्रॉम नॉर्थ। वो नॉर्थ से आए थे, नॉर्थ चाइना तिब्बत होकर, और आकर नॉर्थ में बस गए। अभी उनकी मौजूदगी जो है वो आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। अब ये दिखते कैसे हैं, उनके फिजिकल फीचर्स क्या है। तो मोंगलोइड लाइक हैज़ अ लाइक येलो कॉम्प्लेक्शन, यानी पे येलो टाइप्स यानी गोरे टाइप्स के, जो आप समझ लीजिए। फ्लैट नोज होती है, चबी चिक्स होते हैं, और उनकी आलमंड शेप्ड आइज होती है। और मोंगलोइड को जो है स्टूडेंट्स किरात भी कहा जाता है, दे आल्सो नोन एज किरात। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन था, जो एक्सप्लेनेशन था जो मोंगलोइड का टेक्स्ट बुक में दिया है, उसी के मेन पॉइंट में से हमने लिया है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वो दिखते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, आपने देखा होगा ऐसे लोगों को तो कई बार टीवी पे, फिल्मों में, ड्रामों में ये इस टाइप के लोग होते हैं। ये इनका दूसरा फोटो आपने देखा होगा ऐसे लोगों को, ये मोंगलोइड टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो मोंगलोइड के बारे में स्टूडेंट्स इतनी डिस्क्रिप्शन दी है टेक्स्ट बुक में जो हमने ली है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अवेलेबल है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं हर ट्राइब्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहूँ तो एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो हमको अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है तो ये लोग मोंगलोइड लोग इन्हें कहते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब इसके आगे जो स्टूडेंट जो इसके आगे जो दिया हुआ है वो क्या है, अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड। अब ये एक ऐसी ट्राइब्स है जिसके बारे में कोई डिटेल ज़्यादा नहीं दी गई हुई टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके लिए जो लिखेला है मैं, और ये लोग दिखते भी कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड, दिस पीपल आर माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। दे हैव सिमिलरिटीज़, और ये तीनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। तो ये तीनों जो जाति के लोग हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं, तो इनको पहचानना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा अल्पाइन है, दिनारिक है। फिर भी अपने देखते हैं इसमें उनके फ़ोटोज़ वगैरह। दे वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, और वो लोग कई स्टेट्स में अवेलेबल है इंडिया के। स्पेशली मैं आपको बोलूँ तो ऑल दिस थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलरिटीज़, काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। और ये लोग लार्ज नंबर में बसे हुए हैं कहाँ, गुजरात, स्पेशली सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा। और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बसे हुए लोग हैं इन तीन जाति के लोग। कौन? अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड। अपने देखते हैं कि अभी दिखते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स ये अल्पाइन जाति के एक आदमी की फ़ोटो है। ठीक है, तो इस जाति के लोग अल्पाइन जाति के लोग कहते हैं। ये ऐसी दूसरी फ़ोटो है अल्पाइन, देखिए नीचे लिखा भी है। मतलब अंग्रेज़ी फ्रांस जो लोग होते थे वो हम कह सकते हैं कि वो अल्पाइन जाति के लोग होते थे। और स्टूडेंट्स ये है आर्मेनॉइड, सॉरी ऐसे स्टूडेंट्स ये आर्मेनॉइड लोग हैं। और स्टूडेंट्स ये है दिनारिक लोग, ये स्टूडेंट्स दिनारिक लोग। इस टाइप के लोग यानी बड़ी नाक वाले जो होते हैं वो सबको मैं नहीं कह सकता वो दिनारिक होते हैं, लेकिन दिनारिक लोग कुछ इस तरह से दिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके बारे में कुछ खास डिटेल टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है, अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड के बारे में। बस इतना लिखा है कि लोग कहाँ आके बसे थे इंडिया के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आर्यंस के बारे में, जो सबसे मेन ट्राइब्स थे इंडिया के। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं आर्यंस के बारे में। तो आर्यंस के बारे में तो जितने भी हिंदूज़ हैं इंडिया में उनको आर्यंस भी कहा जाता है। और ये वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा एडवांस थे। जितनी भी ट्राइब्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा एडवांस ये लोग थे। आर्यंस वे नेचर लवर्स, ये बहुत ज़्यादा नेचर लवर्स थे। ये लोग भी इस तरह के ड्रेविडियंस पूजा करते थे कुछ चीज़ों की, नेचर्स की। उसमें से ये भी थे जो पेड़ों की, नदियों की, पहाड़ों की पूजा करते थे, सन की, हवाओं की और रेन की। और जो स्टार्टेज थे यज्ञ जो इन्होंने शुरू करा था, हिम्न जो मंत्र बोले जाते हैं
ये लोग यज्ञ करते हैं, हिंदू के पंडित, हिंदू पंडित जितने भी है वो करते हैं, जो लोग बोलते हैं वो इन्होंने ही शुरुआत करी थी उसकी। तो हम कह सकते हैं कि आर्यंस ही जो है वो हिंदूज़ है, आज के ज़माने के जो भी हैं जितने भी हिंदूज़ है वो सब क्या है, आर्यंस है। और हम कह सकते हैं जो मुस्लिम भी बने हुए हैं, जो हिंदू से मुस्लिम बने हुए वो भी आर्यंस ही थे, फिर बाद में वो मुस्लिम हुए, कोई सिख हुए, कोई ईसाई हुए, फिर कन्वर्जन होता रहा। इनके स्टूडेंट्स इनके बारे में ज़्यादा तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ज़्यादा ही दिया हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जो दिया हुआ है वो सब ये आर्यंस के बारे में, कि आर्यंस ने अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर दी थी कब, जब उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज शुरू करी। और मैं इस बात से बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे इनकी कोई फ़ोटो नहीं मिली, एक्चुअल आर्यंस कौन थे। इसकी एक वजह यह है कि इन्होंने इतनी इंटरकास्ट मैरिज करी कि एक्चुअल आर्यनरीज हमको नहीं मिले, उनका फ़ोटो नहीं मिला। मैंने काफ़ी रिसर्च करी, इधर उधर ढूंढा, लेकिन जितने भी मिले सब इंटरकास्ट मिले। कोई द्रविडियन से इंटरकास्ट है, कोई आर्मेनॉइड से इंटरकास्ट है, तो कोई अल्पाइन से इंटरकास्ट है, तो दिनारिक से इंटरकास्ट है। तो इन सब में इंटरकास्ट हुआ, इसकी वजह से आर्यंस जो थे वो एक्चुअल आइडेंटिटी उनकी नहीं मिली मुझे। एक्चुअल फ़ोटो मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, उसके लिए मैं आर्यंस को नहीं दिखा पा रहा हूँ कि भाई आर्यंस कैसे दिखते थे एक्चुअली में, वो थोड़ा मुश्किल है दिखाना मेरे लिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंस है इस सिलेबस का, आर्यंस और द्रविडियंस, मैंने पहले भी बताया था। आप इसको अच्छी तरह से याद रखिए, जैसा कि पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और इसके अलावा इस चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, और इसके बाद जो दिया हुआ है वो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज दिया हुआ है दोस्तों, स्टूडेंट्स। वो ये दिया हुआ है कि जितने भी हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया के अंदर, जो हमारे एंसेस्टर्स बना के चले गए, उनको हमको प्रिजर्व करना है। जितनी भी हेरिटेज साइट्स मैंने आपको बताई थी आगे वाले पार्ट में, उन सबको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रिजर्व करना है, उनको बचा के रखना है, ख़राब नहीं होने देना है। इसके लिए आर्टिकल इंडियन सिविलाइजेशन आर मेंशन आर्टिकल 51 इन दैट 6-9 डिस्क्राइब दैट द फॉलोइंग ड्यूटीज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज आर गिवन बिलो। और बहुत सारी तीन पॉइंट्स यहाँ पर मेन है, वो मैं आपको लिखवाता नहीं, लेकिन आप सुन लीजिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहला पॉइंट ये है, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रिजर्व इट। इसका मतलब ये है कि हमको इम्पोर्टेंस समझना चाहिए हमारी जितनी भी हेरिटेज साइट्स है उसका, और उसकी केयर करनी चाहिए। और जितने भी नेचुरल हेरिटेज जो हमको कुदरत ने बख्शे हैं, माउंटेन्स है, रिवर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इन सब को हमारे को केयर करनी है, उनको ध्यान रखना है, हमारा फ़र्ज समझ के उसको पूरा करना है। और ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उन सब का भी हमको ख्याल रखना है, जिस तरह से हम अपने घर की चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, और होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में, पॉइंट समझ में आए हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दूसरी बात, इसे देखें, अगर आपको बार बार समझ में ना आए तो उसको बार बार देखें, और एक बार में समझ में ना आए तो उसे दूसरी बार भी देखें, तीसरी बार भी देखें, और इसे समझे स्टूडेंट्स के किस तरह से ये चैप्टर पूरा हुआ है। काफ़ी मेहनत लगी इसको पूरा करने में। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। और चलिए, और इसके बाद हम शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे इसका। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।